बारिश खत्म हो गया। स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं सर, अभी आएगा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है? यस सर। तो हम लोग कार्ल रोजर्स को पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ लिए थे कंडीशन ऑफ वर्क तक, ठीक है ना? तो यहाँ तक हम लोग को सब समझ में आ गया कि क्या है कंडीशन। दूसरों के अकॉर्डिंग हम लोग खुद को देखने लगते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग क्लास। को देखने लगते हैं और फिर उसी के हिसाब से कंडीशन ऑफ पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड भी डेवलप होता है, ठीक है ना? कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड क्लियर है? कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड क्या था? कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड Flow from the development sequence of positive regard leading to positive self-regard, positive self-regard, improving version of कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड है, वर्ड से पकड़ा जाएगा, समझ गए ना? सेल्फ आ गया है तो अब हम स्वयं को रिगार्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हमें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि बहुत दिनों तक जब जब हम और डेवलपमेंट के स्टेज में जब आगे बढ़ते हैं तो जो कुछ भी इंट्रोजेक्शन होता है हमारे सेल्फ में जो कुछ भी इंट्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसको हम अब अपना समझने लगते हैं। अब ये नहीं समझते हैं कि ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, ये किसी और के द्वारा दिया गया है या किसी और के धारणाएं हैं, किसी और की मतलब की इच्छा है, बल्कि इसको हम लोग क्या परसीव करना शुरू कर देते हैं, ये हमारी स्वयं की इच्छा है, ये हमारी स्वयं की फीलिंग है, स्वयं की हमारी मनोकामनाएं हैं, ऐसा मानना शुरू कर देता है। तो ये जो प्रोसेस था इसको हम लोग बोलिए थे कि इंटरनलाइज कर, तो ये सेम है एज सुपर ईगो की तरह है जो हम लोग पैड में पढ़े, जज की तरह, इनर जज। ये अब हम इनर जज एकदम करेक्ट वर्डिंग है। जब हम इनर जज करते हैं तो अब हमको रिगार्ड बाहर से, तो बाहर वाला रिगार्ड तो चल ही रहा है, एट द सेम टाइम हम अपने आप को भी रिगार्ड देना शुरू करते हैं। अगर हम अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, जो हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए हैं, ठीक है ना, जो हमारा इंट्रोजेक्टेड पार्ट है, जैसा भी सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने डेवलप किया हुआ है अपने बारे में, जो धारणा आपने बना ली है, अब उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आप अपने आप को रिगार्ड कीजिएगा, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड कीजिएगा, और नहीं करते हैं तो अपने आप को आप निगेटिवली रिगार्ड कीजिएगा, बोलिए कि मैं उस लायक नहीं हूँ। आपको अपने आप में खिन्नता फील होगी, दुख होगा, एंजाइटी होगी, ये सारे हम वर्थलेस हैं, हम उतने ज्यादा। हाँ, तो आपके अपने बारे में भी जो रिगार्ड डेवलप हो जाएगा वो अगेन कंडीशनल हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ भी कंडीशनल हो जाता है, आप अपने बारे में भी सोचने लगते हैं कंडीशनल कि अगर हम अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं तो वर्थफुल हैं, और नहीं एक्ट कर रहे हैं तो वर्थलेस। यहाँ तक सब क्लियर था? ठीक है, यस सर। ओके। तो होता क्या है, इसके बाद हमने बताया था कि दूसरों से प्यार पाने के चक्कर में खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, जो दूर हो जाता है, जो अपने ओन के एक्सपीरियंस है, जिस पर ये पूरी जो इनकी जो साइकोलॉजी पूरी बेस्ड है, जिसको हम लोग बोल रहे थे फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड के बारे में बात करें, तो वो जो हमारा ओन ट्रू एक्सपीरियंस जो है, जिसको जो कि हमसे जो हमारी वजूद की बात करता है, जो बहुत हद तक केवल और केवल सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ है, उस चीज से हम दूर होते जाते हैं, ठीक है ना? उस चीज से हम दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम अब वो फ्रीली फंक्शन नहीं करते, हम लोग अब फ्रीली फंक्शन नहीं करते हैं, बल्कि ये जो कंडीशन ऑफ वर्थ का जो हमने एक घेरा बना रखा है, इस सब कंडीशन ऑफ वर्थ के घेरा में रहना है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, अपने बारे में एक धारणा, एक अपने बारे में सोच, के बारे में एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं हम, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इंट्रोजेक्टेड होता है वैल्यू, जिसमें अपने सेल्फ में जो हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो होता है वो इंट्रोजेक्टेड होता है, यानी दूसरों के द्वारा उसमें डाला क्या होता है, अपना हिस्सा बहुत कम होता है, और जो होता है हम उसको अब मानते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अब हम क्या है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने डेवलप कर लिया है, अगर उसके हिसाब से हमें अगर कोई बाहर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उससे मेल खाता है, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से तालमेल रखता है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं, और जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से तालमेल नहीं रखता है
भले वो ओरिजिनल हो, हम उसको एक्सेप्ट नहीं एक्सपीरियंस करते कर रहे हैं, वो हमारा पार्ट हो सकता है, वो हमसे बहुत हद तक जुड़ा हो सकता है, हमारा ट्रू सेल्फ का हिस्सा हो सकता है, समझ आ रहा है, लेकिन हम उसको क्या करते यस हैं, सर, डिनाई एक्सेप्ट नहीं करते कर हैं, पाते एक्सेप्ट हैं। नहीं करते, उसको डिनाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन राइज हो जाता है, ये प्रॉब्लमेटिक है। इनकी थ्योरी का यही मेन कंसर्न है, पूरी थ्योरी जो है इसी कंसर्न पर उधर से जाइए। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इनके जो वो है, इनके जो पोस्टुलेट्स हैं, इन्होंने जिस बारे में जो कहा है उसको दो चार पॉइंट से इस पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू हो गई कहानी। कुछ हिस्सा ऐसा होता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में कि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया मतलब कि ट्रू एक्सपीरियंस है हमारा, जो हमारे खुद से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप 100% एकदम से क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं कि नकली ही है या दूसरे द्वारा इंट्रोजेक्टेड एरिया है। हमारे सेल्फ में ऐसा नहीं है कि 100% इंट्रोजेक्टेड है, 100% इंट्रोजेक्टेड नहीं होता है। पार्ट ऑफ जो हमारा सेल्फ का वो अपना तो है। एक मिनट सर रुकिएगा ना। हाँ, तो हमारा जो हमारा जो अपना सेल्फ है, जो हमारा, जिसको हम अपना पर्सनालिटी कहिए, जो अपना सेल्फ कहिए, उस सेल्फ में कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि आपका अपना है। ऐसा नहीं है कि 100% हम इंट्रोजेक्टेड पार्टी या दूसरे के ही दिया हुआ हमारे अंदर है हर कुछ, ऐसा नहीं है। कुछ हिस्सा तो जरूर है अपना जो हम, जिसको कि हम अपना मानते हैं या जो हमारा ओरिजिनल, ओरिजिनल। ओरिजिनल। तो इसको हम जो है ये एक्सपीरियंस जो है आपका, ये ट्रू एक्सपीरियंस जो है, ये आपकी आपके इनर नेचर पर बेस्ड है। ठीक है ना, ये ट्रूली योर सेल्फ, जिसको कहते हैं आप, आपका एक सच्चा स्वरूप, आपका वास्तविक स्वरूप, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हैं, दूसरा भी अनुभव नहीं कर सकता। आप ही इसको समझ सकते हैं, आप ही इसको अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है ना, यह आपकी एक सब्जेक्टिव रियलिटी है, यह आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी, ये एक ट्रू एक्सपीरियंस है, जो आपका ओरिजिनल पार्ट, पार्ट ऑफ सेल्फ में कुछ हिस्सा इसका आपका है। ठीक है ना, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो इंट्रोजेक्टेड है, जिसको आपने बाहर से लिया, यू हैव टेकन ओवर फ्रॉम द अदर। ठीक है ना, और इसको आप परसीव करते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप ट्रू को, ट्रू को जिस प्रकार से आप मानते हैं कि मेरे हिस्सा है, मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे सेल्फ का हिस्सा है, वैसे ही इसको भी हम, आप यह मानने लगते हैं जो इंट्रोजेक्टेड एरिया है, ट्रू एक्सपीरियंस नहीं है आपका, बल्कि इंट्रोजेक्टेड है। आइडियाज एंड एटीट्यूड जो है, ये आपने बोरो किया है, या आपके अंदर इंट्रोजेक्टेड है। तो आप, आपके सेल्फ का यह हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है आप, आपका यहाँ है, और आप इसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना, और ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि आपने इसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस, जैसे ट्रू एक्सपीरियंस की तरह भी इसको मानते हैं कि इट इज योर ओन पार्ट, जबकि यह आपका ओन पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि इससे आपका आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके बारे में तैयार होता है। ठीक है ना, आपके डेवलप होता अपने है। बारे में एक नजरिया, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, जिस सेल्फ कॉन्सेप्ट का कुछ हिस्सा जो है वो आपका इनर ओन है। ठीक है ना, आपका इनर एक्सपीरियंस है, आपके ट्रू एक्सपीरियंस है, या आपके ट्रू सेल्फ कर सकते हैं, आपका वो ट्रू सेल्फ का हिस्सा है। और जो कुछ हिस्सा है वह जो है आपका, वो किसका है, वो इंट्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है ना, तो इसका मिला के आपका जो है वो आपका एक एक्सपीरियंस जो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस सेल्फ कॉन्सेप्ट से जो कुछ भी चीजें मैच करती है, जो कुछ भी चीजें संगत लगती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीजें असंगत लगती है, जो इससे मैच नहीं करती है, आप उसको डिनाई करते हैं, आप उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, या कोई अदर प्रकार के, कोई अदर रेशनलाइजेशन, जो डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने पढ़ाया था फ्रायड ने, आप उस डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लें। ठीक है ना, आप रेशनलाइजेशन के द्वारा सहारा ले सकते हैं, जैसा भी है आप उसका एक सहारा लेते हैं, और इस प्रकार से उसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि आप अपने ट्रू एक्सपीरियंस को, नहीं, आपके जो इंट्रोजेक्टेड जो वो है वैल्यूज हैं, आप उसको डिस्टॉर्ट करके, उसको अलग तरीके से रेशनलाइज करके, जिस भी तरीके से आप उसके अपना हिस्सा मानने लगते हैं, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो जनरली हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही होता है। हमारे बिहेवियर पैटर्न में भी अब वही नजर आएगी
जो हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने अपने बारे में डेवलप किया है, तो उसके कंसिस्टेंट जो हम उसके अपने बारे में जैसा सोचते हैं हाँ वैसा। जैसा सोचते हैं उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर पैटर्न, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हमारे जो बिहेवियर है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने बिहेवियर पैटर्न जो है वो अपने ट्रू एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ऐसा है कि कोई बिहेवियर पैटर्न जो है, जो हमारा ओरिजिनल सेल्फ है या जो हमारा ट्रू सेल्फ है या जो हमारा सब्जेक्टिव रियलिटी है, जो भी कहिए, उसके आधार पर हम बिहेव कर रहे होते हैं, उसको परसीव भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वह हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करता है, इस कारण उस बिहेवियर को भी हम अपना नहीं मानते, हालांकि वह स्वतः उस बिहेवियर को हम कर रहे रियल होते हैं। होता है। हाँ, वो बिहेवियर हमारे ट्रू एक्सपीरियंस का हिस्सा होने के कारण समटाइम्स वो हमसे एग्जीक्यूट भी हो रहा है, हम कर रहे भी होते हैं, मगर इसके बावजूद भी हम उसको अपना नहीं मानते, उसको हम समझते हैं कि नहीं, ये मेरे मेरे हिस्से का नहीं है, हम ऐसे नहीं हो हम सकते, ऐसे नहीं हो सकते, बिकॉज हमने तो अपने बारे में ऐसा सोच रखा है, एक अलग ही सोच अलग ही रखे सोच कि हम रखा है वैसे, हमारे हम में। ऐसा कैसे, हाँ, ऐसा बिहेव कैसे कर ऐसा सकते हैं, बिहेव कैसे कर सकते हैं, हम जबकि तो वो अपने हमारा बारे ट्रू सेल्फ होता है, क्योंकि असल हमारा में हम वैसे ही हैं, हाँ असल में हम ऐसा ही हैं, हमारा ट्रू सेल्फ रिफ्लेक्ट लेकिन हम होता है। एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, सकते तो हैं। हमने उसको क्या किया है, उसको बैक फुट पे हमने उसको दबा दिया, ठीक है ना। यहाँ अनकॉन्शियस की बात नहीं हो रही कि हम उससे अनकॉन्शियस में दबा दिया है, बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं, बैक फुट पे रखते हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। देखिए, हमारे अंदर भी एक हम रहते हैं, हम बार बार बोलते हैं आपको कि हमारे अंदर एक हम है, और वो हम जो है वो हमसे हमेशा इंटरेक्ट करते रहता है, समझ में आ रहा है, वो हमसे हमेशा इंटरेक्ट करते रहता है। तो हम अपने हम को, हम अपने आप को क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सब कुछ हमारे अंदर ही तो ये बैठ क्या कहते बहुत हैं, रियल बात है, मतलब हम खुद कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं कि जो असल में जो हम है वो सिर्फ हम जानते हैं, हम जानते और हैं जो एग्जैक्टली दुनिया को दिखाते हैं वो वो सिर्फ वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं या दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है, अगर या हम इस हाँ, जो हाँ हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्ट हम करते ऐसे हैं, ही रहें, हम ऐसे ही बट रहे, असल में हम वैसे नहीं ऐसे में हैं। वैसे नहीं, और हमारे बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, हम और यही जानते हैं कि हम हम ही क्या जानते हैं कि है। हम क्या है और हमारे अंदर क्या कॉम्प्लेक्सेस है, हाँ, हमारे अंदर अच्छा हमारा क्या क्या स्ट्रेंथ है, कॉम्प्लेक्शन है, क्या हमारे क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारा डार्क साइड है, डार्क क्या साइड है, स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। यस, ये हम ही जानते हैं। और इसी बात को हम्म, रोजर्स ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, बोला है कि हम हम्म, इसे इनकी थेरेपी में कहीं नहीं, इसमें इनके थेरेपी में जो है ना वो क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट का ज्यादा रोल नहीं, इनके थेरेपिस्ट में एक्चुअली क्लाइंट का ही रोल है, इसीलिए क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कहा गया, ह्यूमनिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी। कहते हैं। और क्लाइंट सेंटर थेरेपी इसलिए कहा गया कि सेंटर में हम्म, क्लाइंट है, सेंटर में हम्म, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए इनकी थेरेपी में कहा गया क्लाइंट कि है। व्यक्ति अपने आप को स्वयं ठीक कर सकता है, तो दूसरा एजेंसी ठीक नहीं कर सकता। अगर उसकी ओन थिंकिंग उसको लेकर चेंज हो जाए तो वो खुद हाँ, को अच्छा वो बना सकता है। अच्छा बना सकता है, ये अब वो ये सारी कैपेबिलिटी, ये सारे उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, व्यक्ति के हमारे अंदर ही पड़ा हुआ अंदर ही है, है। अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इस कारण से इनकी थ्योरी बड़ा मार्मिक है, मैं पहले समझता था इनकी थ्योरी को कि क्या पढ़ाते हैं, इनकी थ्योरी में कुछ दम नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा और बाकी लोगों से जब डिस्कस किया तो मुझे इनकी थ्योरी सबसे ज्यादा प्रभावित, हम्म, जून से तो मैं प्रभावित हूँ, जून से तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूँ, उसमें डाउट नहीं, लेकिन नेक्स्ट जून के बाद मुझे सबसे अच्छी इनकी थ्योरी, तो इनकी थ्योरी का यही मुख्य है। तो इनका कहना है कि अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम एराइज हुआ है, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, अब नॉर्मलिटी व्यक्ति के अंदर आ रही है, वट एवर काइंड, डिप्रेशन है, एंजाइटीज है, वट एवर काइंड, तो यहाँ पर बस जो गड़बड़ हुआ है वो यही है कि व्यक्ति ने जो अपना अपना ओरिजिनल सेल्फ है उसको डिनाई किया, ठीक है ना। हम्म। अगर वो अपने ओरिजिनल सेल्फ को हाँ, एक्सेप्ट कर डिनाई ले करा और सेल्फ तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में ना हो। उसको वो कनेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है ना। और ऐसे स्थिति में क्या होगा कि उसको साइकोलॉजिकल टेंशन होगा, आप भले आप प्रोजेक्ट कर ले दूसरे के वैल्यूज को जो आपको सूट नहीं करता है, या जो आप उस हिसाब से बने नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का डिजाइन उस टाइप से नहीं है, हर इंडिविजुअल्स का डिजाइन अलग अलग है, जो उसके पर्सनालिटी फॉर्मेशन है, उसके टेम्परामेंट फैक्टर्स हैं, वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 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 अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल म्यूजिक की नहीं है तो आप नहीं हो सकते हैं वो
अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल साइंटिस्ट बनने की नहीं है, वो आपसे वो काम कराया जाए तो नहीं हो सकता है। जिसके तो हर व्यक्ति के अंदर जो है पोटेंशियल्स, उसकी क्षमता, उसके उसके तो उसका जो डिजाइन है, उसका मेकअप है, वो अलग अलग। तो होता क्या है कि जब आप अपने ट्रू नेचर्स को एक्सपीरियंस, जो ट्रू एक्सपीरियंस है, ट्रू नेचर्स को जब आप नेग्लेक्ट करके और चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल टेंशन डेवलप होगा। ठीक है ना, आप फ्रीली फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि आप आपके साथ आप स्वयं एक तालमेल नहीं है, आपका स्वयं के साथ एक तालमेल नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, और यह जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, यह आपके अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करके लाएगा। तो इसको इन्होंने बोला है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि आपका ट्रू सेल्फ और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट दोनों के बीच अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंग्रुएंसी है, ठीक है ना, तो फिर ये आपके लिए थ्रेटफुल है, यह आपके लिए थ्रेटफुल है, और आप एंजाइटी डेवलप करेंगे, आपके अंदर एंजाइटी। और सर अगर आप खुद के ट्रू सेल्फ को अच्छे से जान रहे हो तो सर अच्छा है ना सर। हाँ, ये आपके लिए बेहतर है अगर आप उसको एक्सपीरियंस करते जैसे हैं। सर कि हम खुद भी ऐसा मतलब फील किए कि हाँ हम बहुत ज्यादा ना नर्सिंग जैसा आप बताते हैं कि लोगों को लेकर अटैच रहते हैं लोगों का। अगर जो मेरे से अटैच है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में। लेकिन मेरा एक सेल्फ ये भी है कि हम कोल्ड भी हो सकते हैं, और हम इतने ज्यादा कोल्ड हो सकते हैं अगर अगर किसी ने मुझे उस लेवल पे हर्ट किया, भले वो मेरा कितना भी करीबी हो, अगर हम कोल्ड हो गए तो फिर अगर वो मेरे सामने मर जाएगा हम नहीं देखेंगे उसको। ये मेरा ट्रू सेल्फ है। हम ऐसा फील कि हम कोल्ड भी हो सकते हैं। ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस का वैल्यूज है। आप अपने दो चीज है, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आप एक इंसाइट डेवलप करेंगे, आप ओन वैल्यू, आप अपना एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करेंगे, आप अपने तरीके से उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, और जब आप क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो आप एक सही नतीजे पे पहुंचेंगे। जैसे कि आपको अवेयरनेस है इस चीज का कि मैं कोल्ड भी हूँ, तो यह अवेयरनेस आपके लिए बेनिफिटेड है। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमेशा ये मानते हैं कि मैं एकदम से क्या बोलते हैं, दयालु हाँ हूँ, दयालु काइंड हूँ और हूँ। ये हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकती है, तो आप अपने उस हिस्से को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो होगा क्या कि अगर किसी कारणवश कहीं से कोल्ड आपका ऐसा बिहेवियर बिहेव आया हो मेरे रहा है, सामने तो तो हम आपके एक्सेप्ट अंदर नहीं करेंगे। एंजाइटी होगी, टेंशन डेवलप होगा, अरे मैं तो हाँ, अपने आप को ऐसे मानती हूँ, और मैं ऐसा कैसे हो सकती हूँ, हम मैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा ऐसा बिहेवियर कैसे कर ऐसा कैसे सकते हो हैं, सकता ऐसा बिहेवियर कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार की जो एंजाइटी डेवलप होगी, यह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, और यह प्रॉब्लमेटिक होगा तो आपकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब है करेगा। यह इनका कहना है रोजर साहब का मुख्य मतलब कि इनका अपने ना ट्रू सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए हाँ, उसको। ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस कीजिए। होता क्या है कि हम्म। आप जजमेंट बाहर से अगर आप करेंगे, आपके बारे में बाहर जजमेंट करेगा, तो सही जजमेंट नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति में अपने अपना बच्चा भी क्यों ना हो, आप अपने बच्चे के बारे में भी एकदम ट्रू जजमेंट नहीं कर सकते। आपको एक ओपन दायरा देना ही पड़ेगा उसको समझने के लिए, या उसको अपने 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 बारे में एक समझ डेवलप करनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो एक्सेल करेगा। हो सकता है कि पेरेंट्स जो है कि दबाव में बच्चा अच्छा कर भी जाए, सक्सेसफुल भी हो जाए, मगर अगर उसके पूरे लाइफ को देखिएगा तो हर समय वो जूझ रहा होता है, हर समय वो संघर्ष कर रहा है, वो फ्रीली फंक्शन नहीं कर रहा है। आप देखिएगा कि फ्रीली फंक्शन हो सकता है बच्चे में, ऐसा नहीं है कि हम सक्सेसफुल भी हुए लोग, जो धारणा को मानकर वो सब कुछ हो गए, लेकिन लाइफ का जब उनसे आप रूबरू होगा, आदमी जब उनसे बात करेगा तो पता चलेगा कि दुखों दुखों का पहाड़ भरा पड़ा है। या ऐसे लोग जो है बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ, हाँ, मेंटल खोल प्रॉब्लम्स दे। के साथ। क्या है सब्जी सब्जी। ठीक है, तो यह इस कारण से हाँ। जो डेवलपमेंट होगा वो अनहेल्दी डेवलपमेंट होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, हो सकता है कि आपने प्रेशर्स में पढ़ के लिख के आप कुछ बन भी गए, मगर आप शहर में स्ट्रगल करें, आप आप अपने पोटेंशियल को एक्सट्रीम में नहीं ले जा पाए। आपका आप आप रेस्ट्रिक्शंस में ही जी रहे, आपका हो सकता है कि डेवलपमेंट और भी बेहतर हो, है कि नहीं, और भी बेहतर हो सकता था, या किसी और दिशा में हो सकता था, जहां पर कि आपको ट्रू
सेटिस्फेक्शन मिलता है। इंट्रिंसिक एक्चुअली क्या होता है, इसमें खुशी मिलेगी आपको। एक जो खुशी मिल रही है और दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो वो खुशी आपको स्वयं में फील नहीं करेंगे। यह खुशी आप दूसरों के लिए फील करेंगे। चलिए भाई, उन्होंने ऐसा बोला तो उनके लिए मुझे ये करना है, हम कर लिए, तो पता नहीं हमें खुशी हुई नहीं, बाकी लोग को खुशी मिल गई कि भाई आपसे जो एक्सपेक्ट किया था वो कर रहे हैं। आपके अंदर वो खुशी है कि नहीं, दैट गॉड नोस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने ट्रू एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपका ओरिजिनल सेल्फ के हिसाब से, अगर आप अपने आप को वो करते हैं, लीड करते हैं, तो वहां पर जो कुछ भी अचीव होगा वह आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलेगा। आपको जरूरत नहीं है कि बाहर के लोग जो है वो आपको वाह कहे तभी आपको खुशी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं। बिकॉज क्या है कि आप अपने ओन नेचर के हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं, आप अपने ओन कैपेबिलिटी पर फोकस किए हुए हैं, आपके अपने ओन पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहां पर किसी एक्सटेंशन मैंने बाहरी रिवॉर्ड की ज्यादा जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ही आपको सेटिस्फेक्शन करेगा। फिर आप क्या होगा कि लाइफ में सेटिस्फाइड, मोर हैप्पी, मोर एडजस्टेड लाइफ को लीड करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाए, लाइफ में बहुत कुछ कर जाए, लेकिन अगेन डिसैटिस्फैक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स वो उसके साथ ही वो जी रहा होगा, वो उसके अंदर वो फ्री फ्लोइंग वाला जो है वो स्थिति नहीं रहेगी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इसके कारण डेवलप होगा। तो यही है हिसाब किताब, इसके जो पूरी थ्योरी है वो इसमें देखिए हम दो ग्राफ है, इसके थ्रू हम बताने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर आपका एक ओरिजिनल सेल्फ है जो ग्रीन से दिखाया गया है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन सर्कुलर एरिया है यह आपका रियल सेल्फ है, यानी कैसा है, ऑर्गेनिस्मिक सेल्फ कहिए इसको, रियल सेल्फ, इसको ट्रू एक्सपीरियंस कहिए, ठीक है ना। इसको आप अपना ट्रू, बहुत सारे नाम से इसको वो किए जाते हैं, ठीक है ना। आप उसको रियल सेल्फ बोल सकते हैं, आप अपना इसको ट्रू एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, आप उसको फिनोमिनोलॉजिकल सेल्फ भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह आपका ओरिजिनल वाला हिस्सा हो गया। जिस तरह से आप डिजाइन है, जिस तरह से आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपका ओन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द वर्ल्ड, रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, आपकी अपनी ओन अनुभूति जो सिर्फ और सिर्फ केवल आपका है, वह आपका रियल सेल्फ है। इसको ऑर्गेनिस्मिक सेल्फ भी कहते हैं, इसको हम आपके जो ट्रू एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, रियल सेल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल एक्सपीरियंस, योर फीलिंग, योर विशेस, योर परसेप्शन, ऑल ये जो है ये इसके अंदर आ गया। नाउ इसके अलावा एक हिस्सा और है जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जिसको कि आप मानते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, जहां पर आपका एरिया जो होगा वो इंट्रोजेक्टेड भी हो सकता है, दूसरे की वैल्यूज हो सकती है, दूसरे की इच्छाएं हो सकती है, दूसरे के जो और भी कंडीशंस हैं जो इम्पोज्ड हैं, इंट्रोजेक्टेड हैं, वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो ये दो सेल्फ है। अब ये दो सेल्फ एक दूसरे से कितना नजदीक है, कितना ओवरलैप करता है, उससे आपकी जो है वो डिसाइड करेगा कि आप कितने फुली फंक्शनिंग है, यानी कि आप कितने बेहतर हैं, कितने एडजस्टेड हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरा ग्राफ है और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों लगभग देख रहे इतना दूर तक कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आपका जो रियल सेल्फ है और जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अगर बहुत एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा है तो आप बेहतर स्थिति में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आप जो है ये कंग्रुएंस की स्थिति है। क्या स्थिति है? कंग्रुएंस की स्थिति। मतलब कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह आपका रियल सेल्फ समझ में रहा है, यानी जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सॉरी क्या इसको प्रोनाउंसिएशन सर? इसको कॉन्ग्रुएंस मतलब कि मेल, जितना कॉन्ग्रुएंसी होगी उतना दोनों में मेल है। कहने का मतलब है कि ये आपका रियल है और ये आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो आप मानते हैं, और अगर ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है ना, दोनों इस टाइप से हैं या दोनों ऐसे हैं, तो ओवरलैप, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। यानी जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपका, अपने बारे में जो आप मानते हैं, जो धारणा रखते हैं या जो समझ है, वह आपके रियल सेल्फ से मिलती जुलती है, रियल सेल्फ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप जो है वो बेहतर कर रहे हैं, आप वेल एडजस्टेड हैं, आप फुली फंक्शनिंग के आकाश है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच कंग्रुएंसी कम है, इनकंग्रुएंस है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट, हार्मफुल इफेक्ट, ये आपका हार्मफुल कंडीशंस है। यहाँ पर एब्नॉर्मलिटी, यहाँ पर सारे प्रॉब्लम
एक्टिवेट होते हैं। और इसका नतीजा क्या होगा कि आप फुल्ली फंक्शनिंग नहीं करेंगे, आप अपना जो ओन जो आपके स्ट्रेंथ है, जो आपकी पोटेंशियल्स हैं, वो आपका एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा, और एक आप घेरे में, एक कंफाइनमेंट पे और विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स के साथ लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो इनका You फुल, have to know हाँ, इनकी पूरी who you थेरेपी, are to fulfill your potential. लेकिन क्या इनकॉन्ग्रुएंस हैज मेनी हार्मफुल इफेक्ट। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है। वन इज दैट इट प्रिवेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म अभी आया आपके सामने। ये क्या रोकेगा? आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रोकेगा। इट प्रिवेंट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड यू हैव टू नो हु यू आर टू फुलफिल योर पोटेंशियल। और एक बात यहाँ और भी लिखा गया है कि अगर आप अपने पोटेंशियल्स को फुलफिल करना चाहते हैं, जो आपके अंदर क्षमता है, जिस जिस प्रकार का आपका डिजाइन है, उस डिजाइन से को लेकर अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, आप अपने पोटेंशियल्स को, मतलब कि पोटेंशियल्स को एक्सट्रीम में ले जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर कॉन्ग्रुएंसी का होना बहुत जरूरी है। यानी आपका रियल सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट में ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दोनों जितना एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? Yes, sir. यही इनका जो है बेसिक जो था वो एक वो था, कॉन्सेप्ट था। एक ऐसा खत्म ही हो एक गया ये? नहीं, बस ये तो मैं इनका भी साइकोलॉजिकल वो बता रहा हूँ, पर्सनालिटी थ्योरी बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा थेरेपी पार्ट में घुसेंगे इनका, ठीक है ना? तो एक इसी पर जैसे कि बताया है कि जो दोनों, जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और रियल सेल्फ अलग अलग होगा तो प्रॉब्लमेटिक होगा। यानी कि आप हैं कुछ, कर कुछ रहे हैं, तो सारी समस्याओं का जड़ जो है यहीं पर नजर आती है। एक बड़ा अच्छा स्टोरी मिला। Suicide Story by Kota student. हाँ, एक स्टोरी था मेरे पास। एक सुसाइड नोट है कोटा में एक स्टूडेंट का, ठीक है ना? कोटा में पढ़ने जाते हैं ना, Yes, sir. वहाँ तो पर एक वहाँ जो जाते हैं बर्बादी होके आते हैं। हाँ, तो वहाँ पर वो एक्चुअली प्रेशर है उनके ऊपर। तो एक लड़की बहुत है, pressure है। हाँ, एक लड़की है, उसका एक आउट हुआ था, सुसाइड नोट भी उसने किया था। मेरे पास मैंने उसको रखा, एक बार पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखी है उसने। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कीर्ति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे, तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाए। ठीक है? ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं, पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। कीर्ति ने लिखा है कि वो कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर सुसाइड करने से रोकने में सफल हुई, लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरी जैसी लड़की जिसके 90 प्लस मार्क्स हो, वो सुसाइड भी कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी हुई। अपनी माँ के लिए उसने लिखा, आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सके। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषय को पसंद करने लगी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त से मुझे बाहर निकालते हैं। कीर्ति अपनी माँ को चेतावनी देती है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जिससे वो प्यार करती है। इसको पढ़कर मन विचलित हो जाता है और इस होड़ में हम अपने बच्चों को अपने से छीन रहे हैं। तो
ये कहानी है एक सुसाइड नोट थी जो कि फेमस था एक। जानते सर, एक वेब सीरीज था कोटा फैक्ट्री, हाँ हाँ काफी चर्चित हुआ था। इस पे दिया था ना कि बच्चे तो कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन कोटा बच्चों से जल्दी नहीं निकलता चल है। तो यही है क्योंकि कि वहां पे बहुत प्रेशर रहता है वहां पे। इतना मतलब वो बहुत अच्छा, वहाँ के हॉस्टल, वहाँ की कोटा लाइफ में जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैसे उन लोगों की लाइफस्टाइल है, कितना वो लोग प्रेशर में रहता है कि मतलब टेस्ट होता है उसमें एकदम अच्छे स्कोरिंग लानी है। बहुत अच्छा सर, वो वेब सीरीज काफी अच्छा था, तो उसमें तो काफी अच्छा दिखाया था कि वही है, इतना कैसे। प्रेशर्स में पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस रहता है, बच्चे उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं और वो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने जाती है। समटाइम्स बच्चे उस प्रेशर्स को हैंडल करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, और उसको उस नहीं प्रेशर्स होती। में भेज दिया जाता है। सब लड़के तो नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन मेजोरिटी के केसेस में बहुत हार्ड प्रेस्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें समझना जरूरी है, इंडिविजुअल्स को समझना जरूरी है कि इंडिविजुअल्स के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्या बेस्ट सुटेबल माँ ऑप्शन। बाप को भी समझना चाहिए कि उनके बच्चे का पोटेंशियल कितना है, कितना हाँ, वो कर सकता है इस एरिया में क्या हो सकता है। एक अच्छा एग्जाम्पल अभी एक्सेल आया किस है। एरिया में अच्छा करेगा। हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल अभी आया है बहुत रिसेंट में, एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है सिविल सर्विसेज में, ऐश्वर्या सेरोन, जो कि मिस इंडिया के फाइनलिस्ट रही। हाँ देखा हाँ। आपने? मिस इंडिया की फाइनलिस्ट और रही। वो आईएएस ऑफिसर भी बनी, हाँ उसका भी ये सब देखे थे, क्योंकि रहती है। उसकी माँ उसको मिस इंडिया बनाना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पे उसका नाम ऐश्वर्या रखी थी। लेकिन वो जो खुद थी वो एकेडमिक में जाना चाहती थी, तो इसलिए academic वो है। अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए मिस इंडिया तो बन गई, लेकिन वो सच में आईएएस बनना चाहती थी, वो आईएएस कंप्लीट कर। देखिए, यही है कि उसने उस फील्ड में गया, पेरेंट्स के प्रेशर के चलते या जो भी हो, ठीक है चलो, एक्सपेक्टेशन वही है, लेकिन कंडीशनल अपनी मर्जी को भी इम्पोर्टेंस दी। अपने बढ़ेगा में। तो ये धीरे धीरे इस चीज को डेवलप होता है। बड़ी अच्छे आगे हम बात करेंगे जब हम इसको आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम बदल नहीं सकते अपना, हमारा सेल्फ जो बना हुआ है ये फ्लूइड नेचर का है, ठीक है ना। हम्म, इन्होंने हमेशा कहा है कि उसको आप एक्सपीरियंस करते रहे, आप अपने ट्रू सेल्फ को नेग्लेक्ट मत, ठीक है, इंट्रोजेक्टेड है जो कुछ भी है, जैसा भी है आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप एक्सपीरियंस कीजिएगा तो एक ओपिनियनली एक्ट कीजिएगा, उसमें भी आप ऐसा नहीं है कि जो आपका ट्रू एक्सपीरियंस है वो सही ही है, तो ये नहीं है कि आपका ट्रू एक्सपीरियंस जो होता है वो सही है या सही दिशा में आपको लेके जा रहा है। लेकिन आप जब उसको वैल्यू करेंगे, स्वयं से वैल्यू करना सीखेंगे कि मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या किस हद तक सही है, आप उसको जब स्वयं एनालाइज कीजिएगा तो फिर आपको एक दिशा मिलेगा, आपको एक नजर आएगा कि मुझे कंडक्ट कैसे करना। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं उसको, आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर आप दिशा कहाँ। तो ये जो ऑप्शन है आपका, जो अपना ओन एक्सपीरियंस का जो है ऑप्शन को पूरा रखना, ये रोजर्स क्वेरी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो लड़की है, ठीक है कि उसने पेरेंट्स के उसमें जो आजकल नेम ऑफ फेम का बड़ा वो चला है, उसने अपने आप को उस फील्ड में लेके गया, उस फील्ड में अच्छा भी की, ऑफर भी आने लगा था इसको बहुत सारे जगह पर विभिन्न प्रकार के, लेकिन इसका जो हम ट्रू मिस इंडिया एक्सपीरियंस, बने हुए तो फिर मॉडलिंग के ऑफर्स आने। हाँ ट्रू एक्सपीरियंस उसको जवाब नहीं दे रहा, उसके साथ वो अटैच नहीं हो पा रही है। उसको एकेडमिक लाइन पढ़ने का उतना ही शौक है, एकेडमिक लाइन में उतनी खासा इंटरेस्ट जुड़ी हुई है, तो उसको लगा कि नहीं मेरे लिए तो अपने आप को इवॉल्व कर रही है, वो प्रोग्रेस लाइन में है, समझ में आ रहा है ना, वो प्रोग्रेस लाइन में है। यह काम फॉलो खड़े नहीं होता है, एक्सपीरियंसिंग आपको करते रहना है। बाहर ही रहने दीजिए है, फिर। हाँ, और तो सही दिशा में बढ़ रही है, आपको सही दिशा में लेके जा रही है, और अकॉर्डिंग टू ट्रू एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्क करिए। कि दुनिया में जितने भी ग्रेटेस्ट जो हैं, जिसको आप मानते हैं कि वो पहुंचे हुए लोगों में से हैं, तो अगर उनका लाइफ स्टाइल देखिएगा तो आप पता चलेगा कि वो अपने हिसाब से जिंदगी को जिया हो, अपने हिसाब से लाइफ को लीड किया, जिसमें ठीक है वो ना। अच्छे थे उसी चीज में गए। हाँ, जिस चीज में अच्छे थे वो उसी चीज में गए। तो इस एक्सपीरियंस में जो है